हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। मेरा नाम निर्भय कुमार है और मैं लुधियाना में नेटिंग डिजाइन और ग्राफिक डिजाइनिंग सिखाता हूँ। आशा करता हूँ आप लोग मस्ती में होंगे। आज हम लोग सीमलेस डिजाइन सीखने जा रहे हैं। सीमलेस डिजाइन तो वैसे बहुत तरीके से बनाए जाते हैं। इसमें से कुछ ऐसे तरीके हैं जो मेरे तरफ से खोजे गए हैं। खोजे क्या गए हैं मतलब बनते तो पहले भी थे उस तरीके से, पर सिंपलेस्ट वे में आप बना सकते हो। वो एक एक करके मैं बताऊंगा। इसके साथ साथ ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में भी हम इस चैनल में बात करेंगे और धीरे धीरे हम एडवांस डिजाइनिंग की तरफ भी जाएंगे। अगर आप लोगों को किसी भी तरीके का कोई सवाल होगा कोरल ड्रॉ से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो कमेंट में। चलो अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीमलेस डिजाइन बनाने का ये पहला तरीका मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं, जिसमें अभी हम सिंगल कलर में सीमलेस डिजाइन बनाएंगे। उसके लिए आप कंट्रोल को होल्ड करो और एक स्क्वायर बनाओ। इसके बाद कंट्रोल क्यू का मतलब होता है आप यहां पे जाओगे कन्वर्ट टू कर्व, कंट्रोल क्यू। एक्चुअल में ये होता क्या है आपको मैं बेसिक भी साथ के साथ थोड़ा बताऊंगा। जिन लोगों को ऑलरेडी बेसिक आता है उन्हें थोड़ा पेशेंस के साथ सुनना होगा, ये थोड़ा स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को नहीं आता है उन लोगों को बताना भी जरूरी है। तो ये जो हमने यहाँ से आपको रेक्टेंगल बनाया, ये एक तरीके का प्रोग्राम है। प्रोग्राम इस तरीके से अगर आप यहाँ शेप टूल लोगे और इसे क्लिक करोगे तो ये देखो, यहाँ देख रहे हो प्रॉपर्टी बार बिल्कुल अलग आ रहा है। अब इसे ही अगर कंट्रोल क्यू कर दोगे तो ये प्रॉपर्टी बार सारी चेंज हो जाएगी। क्लियर है। अब वो इस तरीके से फंक्शन करेगा, यानी ये सिंपल नोड हो गया। अगर आप ये साइड पे अगर देखोगे यहाँ पर तो मैं इसे जो मर्जी कर दूं, ये यहाँ पे रेक्टेंगल लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन अगर मैं इसे कंट्रोल क्यू कर दूं तो ये कर्व में चेंज हो जाता है। ये जो कर्व है, कर्व कहने का मतलब इसके अंदर अब रेक्टेंगल की कोई प्रॉपर्टी नहीं रही। देखने में ये सेम दिखेगा, पर जो कंप्यूटर के थ्रू इस पे प्रोग्रामिंग की गई थी वो प्रोग्रामिंग का अब इस पे कोई असर नहीं होगा। क्लियर है। इसे अपने मन मुताबिक आप बना सकते हो। तो जो भी बेसिक शेप है वो सब किसी न किसी प्रोग्राम के तहत है, मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ उन लोगों ने डाला हुआ है। आप ये देखो, एक पॉइंट हिला रहा हूं, अब सारे पॉइंट्स हिल रहे हैं। क्लियर है। अब अगर मैं इसे कंट्रोल क्यू कर दूंगा तो फिर मैं अपने मुताबिक इसे बना सकता हूं। तो आशा है थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी के लिए इतना काफी है। अब हम देखते हैं, इसे कंट्रोल क्यू करते हैं और डबल क्लिक करने से हमारा सेव टूल आ जाता है, और किसी पॉइंट को हम डबल क्लिक किए तो वो डिलीट हो जाता है। अब ये जो हमारा ट्रायंगल बना, इस ट्रायंगल को बोलते हैं रेक्टेंगल। इसकी दो साइड बराबर हैं, क्योंकि हमने पहले स्क्वायर बनाया था। जब ये दो साइड बराबर होंगे तो नेचुरली है कि इसका ये कोण भी बराबर होगा। कोण को इंग्लिश में बोलते हैं एंगल, एंगल भी बराबर होगा। और ये एंगल होगा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का मतलब हो गया 90 डिग्री, और ये हो गया 45 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री। अब ज्योमेट्री नहीं सिखा रहा हूं आप लोगों को, पर जानना जरूरी है। अगर आपने ग्राफिक डिजाइनर अच्छा बनना है तो आपको ज्योमेट्री पूरी अच्छी तरीके से आनी चाहिए। अगर नहीं भी आती है, आप ध्यान दोगे मेरे बातों में तो आप सीख जाओगे। चलो, अब क्या है कि इसके अंदर आप जो मर्जी डिजाइन बना लो, जो मर्जी मतलब जो मर्जी। हम ह्यूमन बीइंग एक सिमेट्री को फॉलो करते हैं सुंदरता देखने के लिए।
मतलब जो डिज़ाइन आपको अच्छा लगता है। अगर आप यहाँ पर कुछ भी बना लोगे तो भी अगर हम इसे सही ढंग से रिपीट करेंगे तो वो देखने में सुंदर लगेगा। अब देखो मैं यहाँ पर ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, पर इसको बनाने के लिए मैं अभी कुछ भी बना रहा हूँ बिना सोचे समझे, ठीक है, जिसका कोई मीनिंग नहीं है। पर इसे बनाने के लिए आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि आपका तीनों साइड पे आपने जो डिजाइन बनाया है वो टच होना चाहिए। उसके बाद क्या करो, आप इसे शिफ्ट दबा के ट्रायंगल को भी सेलेक्ट कर लो। अब ये जो मैंने बनाया ये आपको लास्ट में जाके ये लास्ट पॉइंट पहले पॉइंट से जोड़ दिया, जिसकी वजह से ये कलर हो सकता है। कहने का मतलब ये कर्व, आप कुछ भी चीज बनाओ वो लास्ट में इसके साथ ज्वाइंट होना चाहिए। अगर ज्वाइंट नहीं होगा तो आप इसको इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। क्लियर है? अब ये देखो क्या बना है। आप लोग बोलोगे कि ये बिल्कुल बेकार डिजाइन है, पर मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत खूबसूरत है, पर ये जितना दिख रहा है इससे कई गुना खूबसूरत बन जाएगा। आप इसको इंटरसेक्ट करो, इंटरसेक्ट करके साइड पे निकाल लो, इन सभी को इस तरफ रख लो। अब क्या करना है आपको वो देखो। इसे सबसे पहले आप इस तरफ कॉपी करोगे। अब ये कॉपी कैसे हो रहा है ये देखो। आप इस बॉक्स को पकड़ोगे, कंट्रोल दबाओगे, उसके बाद आप इसे खींच के इधर लाओगे, फिर राइट क्लिक करोगे, लेफ्ट क्लिक छोड़ोगे नहीं, राइट क्लिक करके फिर लेफ्ट क्लिक को छोड़ोगे, फिर कंट्रोल को छोड़ोगे। चलो फिर से देखते हैं। आपने इसको क्लिक किया, उसके बाद कंट्रोल दबाया, खींच के इधर लाया, राइट क्लिक दबाया, लेफ्ट क्लिक छोड़ा नहीं है, राइट क्लिक दबा दिया, उसके बाद लेफ्ट क्लिक छोड़ा और कंट्रोल छोड़ा। क्लियर है? ये इसकी प्रैक्टिस करो, ये हर जगह पे यूज आएगा। आगे चल के मैं इसे नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर यही बताता रहा तो बहुत टाइम आपके चले जाएंगे। तो एक दो क्लासेस में मैं इसे रिपीट करूंगा, उसके बाद मैं ये बताना बंद कर दूंगा। अब उसके ये हो गया हमारा, एक बार मैंने इधर रिपीट किया, एक बार इधर रिपीट किया, और सारे को सेलेक्ट करके मैंने वेल्ड कर दिया। क्लियर है? फिर से देखो, इसे मैंने इधर रिपीट किया और इसे पकड़ के इधर रिपीट किया और फिर सारे को सेलेक्ट किया और यहां जाके वेल्ड कर दिया। इसके बाद इसे 45 डिग्री में घुमा दिया। ठीक है? उसके बाद हमने इसे इधर पलटा, फिर वेल्ड किया, फिर इधर पलटा, वेल्ड किया। कैसे पलटा पहले बता दिया हूं, उसे ध्यान से देखो और पलटते जाओ। अब ये देखो ये क्या डिजाइन बन गया। आप बिलीव करोगे कि इसको हमने बिना किसी चीज को सोचे हुए बनाया है। क्लियर है? मैं ये नहीं बोल रहा हूं बहुत शानदार डिजाइन बना, पर डिजाइन बन गया। आप हजारों लाखों की संख्या में डिजाइन बना सकते हो बिना कुछ सोचे हुए। अगर आपका हाथ नया भी है तो भी आप इस मेथड से डिजाइन बनाओगे तो हजारों लाखों की संख्या में डिजाइन बनेगी। पर चलो अब हम एक और डिजाइन बनाते हैं, सोच के बनाते हैं। अभी थोड़ा भरा हुआ ही डिजाइन बनाएंगे, थोड़ा हेवी डिजाइन बनाएंगे। अब सोचने का क्या मतलब है, जब भी आप लाइन में आओगे तो वहां से ये चीज मिरर हो रही है, तो लाइन में कुछ ऐसा डिजाइन होना चाहिए जो मिरर होने के बाद अच्छा दिखे। जैसे मैंने ये डिजाइन ऐसे बनाया। अब ये अगर मिरर होगा तो एक शेप ले लेगा। क्लियर है?
ये भी अगर मिरर होगा तो एक शेप ले लेगा। ये ऐसे गया, ये हमने यहाँ बनाया और ये एक डिजाइन यहाँ बनाया। क्लियर है? जैसे भी मर्जी आप बनाते जाओ, डिजाइन आपका अच्छा ही बनेगा, खराब नहीं बनेगा, चाहे आपका हाथ अच्छा है या खराब है। थोड़ा टाइम देके बनाओगे, दिल से बनाओगे, तो आप इससे बहुत ही सुंदर सुंदर डिजाइन निकाल सकते हो। ये देखो, ये बन गया। इनको बस हम रिपीट करते जा रहे हैं। ये डिजाइन बन के रेडी है। ये सीमलेस डिजाइन है। क्लियर? बहुत ही आसान